यूट्यूब के सभी दर्शकों, भाइयों बहनों, आप सबको भोला प्रसाद आग्नेय का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज मैं एक हास्य लघु कथा लेकर के आपके सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए अपनी कथा में शुरू करता हूँ। मेरे एक मित्र थे और बचपन में हम लोग साथ साथ बढ़े और उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी। लंबी चौड़ी पर्सनालिटी थी, शरीर हृष्ट पुष्ट था और उनकी इच्छा थी कि मैं पुलिस में नौकरी करूं ताकि आम जनता पर प्रभाव दिखा सकूं। आवाज़ में भी कड़क थी, शरीर भी भारी भरकम था और वो बचपन से ही हमेशा खाकी रंग का पैंट और शर्ट पहना करते थे। उनकी इच्छा बचपन से ही थी कि मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा, तो अपना उन्होंने परिधान भी खाकी रंग का हमेशा पहना, भाई वो चलता रहे। और बड़े होने के बाद उन्होंने बार बार पुलिस की नौकरी के लिए प्रयास किया, कभी दरोगा के लिए, कभी एसपी के लिए, कभी अंत में यहाँ तक कि केवल साधारण सिम पुलिस भी बन जाऊं तब भी, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं दिया। बड़ा मायूस हो जाते थे कि भाई हमारी इच्छा है बचपन से, लगता है कि मेरी ये खाकी वर्दी नहीं रह पाएगी, ईश्वर को मंजूर नहीं है, खाकी वर्दी उतर जाएगी मेरी, मैं क्या करूँगा। मैं कुछ दूसरा सोचा ही नहीं कि अब तक मैं कोई दूसरा काम भी कर सकता हूँ। करते कराते दोस्तों ऐसा हुआ कि मेरे मित्र की नौकरी पोस्ट ऑफिस में लग गई और कहीं नहीं लगी, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी लग गई और पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन की नौकरी लग गई। तो पोस्टमैन की नौकरी लगी तो उस वक्त पोस्टमैन की भी एक वर्दी हुआ करती थी खाकी रंग का ही, तो भी खाकी रंग का ही पैंट शर्ट पहन करके अपनी चिट्ठी बांटा करते थे। अब आजकल तो खैर कोई वर्दी, लेकिन उस ज़माने में वर्दी थी। तो बहुत खुश हुए, हमसे कहा कि चलो यार क्या करना है, अरे पुलिस ना सही पोस्ट ऑफिस सही, पी से पुलिस पी से पोस्ट ऑफिस, अच्छी बात है। और हमारा कम से कम जो बचपन से हमारा प्रिय पोशाक था खाकी रंग का, ये रह गया। ईश्वर ने इतनी मेरे ऊपर मेहरबानी की, कृपा किया कि मेरा जो परिधान है, मेरी जो वर्दी है वो रह गई। चलो कोई बात नहीं, बेचारा अपना काम करते रहते थे, ड्यूटी अपना पत्र बांटना, चिट्ठी बांटना, घूमना करते थे। लेकिन वो खाकी वर्दी का कहीं न कहीं किसी गरीब दुखिया पर, कहीं ठेले वोले वालों पर एक आध बार झटका तो दे ही देते थे, रवाब दिखा देते थे। हंटर लेकर के घूमते रहते थे, खाली समय में किसी ठेले वाले को 2 हंटर दे दिया और बेचारा पुलिस समझ के चुप हो जाता था। इस तरह से करते थे, ये उनकी आदत थी। अब उसको मैंने मना करने के बाद भी कहते नहीं नहीं ये रहने दो, इसको मत रोका करो। ठीक है तुम्हारी मर्जी। और इतना ही नहीं, ट्रेन में भी कभी कहीं जाना होता था तो टिकट नहीं लेते थे। और उस ज़माने में ट्रेन में 3 तरह के डिब्बे होते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, बस। और एसी ओसी उस ज़माने में नहीं था। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो टिकट नहीं लेते थे, हमेशा फर्स्ट क्लास में ही चलते थे। तो मैंने एक बार कहा करे यार, पहली गलती कि तुम टिकट नहीं लेते हो और दूसरी गलती कि फर्स्ट क्लास में चलते हो। तो कहता क्या यार तुम भी गजब के मित्र हो, अरे जब बिना टिकट का ही चलना है तो थर्ड क्लास में क्यों चलूँ, जब बिना टिकट का चलना है तो फर्स्ट क्लास में चलो। ये भी चोरी है, वो भी चोरी है, तो चोरी करना तो 1 रुपये की चोरी क्या करें, चोरी करना तो 1 लाख की चोरी करो। ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी। हमेशा फर्स्ट क्लास में ही वो चला करते थे। एक बार की बात है सज्जनों कि बनारस स्टेशन पर वो मेरे मित्र से मेरी मुलाकात हो गई, किसी काम से गया हुआ था। तो कहा कि चल, हम हाँ चलना है भले, तो चलो चलो साथ ही चला जाएगा, बलिया टिकट मत लो, हम टिकट तो ले चुके हैं। अरे यार क्यों ले, हमारे साथ हो, हम टिकट कभी नहीं लगता, हम जानते हो खाकी वर्दी में रहेंगे, हमसे कोई टिकट नहीं मांगता। हमने चलो ठीक है तुम चलो। तो कहा कि नहीं हमारे साथ चलो, फर्स्ट क्लास में तुम ही बैठो, हम है ना। नहीं माना, खैर उसके जिद करने पर, हालांकि टिकट थर्ड क्लास का था, लेकिन उसके साथ में फर्स्ट क्लास में बैठ गया। ट्रेन चली बनारस से, थोड़ी दूर तक आने के बाद टीटी महोदय घुसे कमरे में।
टीटी के आते ही मैं तो थोड़ा सहम गया कि भाई 3rd क्लास का टिकट है, 1st क्लास में बैठा हूँ, पता नहीं फाइन लगाएगा, क्या करेगा, जुर्माना देना होगा या जेल जाना होगा। मैं भीतर से भी सहमा हुआ था। तब तक जो हमारा मित्र था पोस्टमैन, तुरंत कहा आई एम एसपी बलिया, यानी मैं बलिया का एसपी हूँ। अब एसपी का नाम सुन के टीटी साहब थोड़ा सहम गए। अब पता नहीं टीटी साहब कहाँ के रहने वाले थे, बलिया के तो नहीं थे, या तो बनारस के होंगे, चाहे आगे कहीं दूसरे स्टेशन के रहे होंगे। तो टीटी साहब थोड़ा सा एसपी सुन गए कि एसपी साहब को प्रणाम किया। अब कहा के चलिए सर कोई बात नहीं, आप बैठिए, आराम से बैठिए, आप लोग दोनों आदमी साथ हैं, चलिए कोई बात नहीं। वो हम मुझको भी समझा कि मैं उनका असिस्टेंट सिपाही पाही रहा हूँगा, ये समझा होगा। और टीटी साहब उनको बल्कि चाय भी मंगाया, चाय पिलाया, पकौड़ी भी खिलाया, पहले साहब खाइए। और इस तरह से ट्रेन चलती रह के भर स्टेशन पर जब ट्रेन रुके तो आकर के हाल चाल पूछ जाया करते थे। अंत में धीरे धीरे गाड़ी जो आकर के ट्रेन हमारी बलिया स्टेशन पर रुक गई। और बलिया स्टेशन जब रुकी तो मैं भी उतरा और हमारा मित्र भी उतरा अपना बैग हाथ में लिए हुए। तब तक टीटी साहब लपक के आए, कह रहे सर आप एसपी हैं, कोई सिपाही आपको रिसीव करने नहीं आया? तो कहा साहब सुनिए टीटी साहब, मेरा सिद्धांत है कि मैं अपने पद का दुरुपयोग नहीं करता हूँ, अपने अधीनस्थ को परेशान नहीं करता हूँ, अपने पद का नाजायज लाभ नहीं उठाता हूँ, मैं अपना काम अपने हाथ से करता हूँ। टीटी साहब कह नहीं लाइए सर, आपका झोला आपका बैग मैं लेता हूँ, आप क्यों लेके चलेंगे बैग? उन्होंने इनका बैग भी हाथ से ले लिया टीटी साहब ने और ले करके गेट के बाहर स्टेशन के पार करा दिया। बाहर आकर के तब कहा कि सर कैसे जाएंगे? तो रिक्शा से चले जाएंगे। तो रिक्शा से? अरे साहब आप एसपी हैं, कम से कम अपनी गाड़ी को मंगा लिए होते, रिक्शा से जाना अच्छा नहीं लगता, एक एसपी होकर के रिक्शा से जाएगा। तो वो हमारे मित्र ने उनके हाथ से बैग लिया और कहा कि एसपी का मतलब आप क्या समझते हैं? तो टीटी ने कहा कि एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। तब हमारे मित्र ने कहा कि नहीं, मैं एसपी हूँ, यानी सुपर पोस्टमैन हूँ। और ये सुपर पोस्टमैन एसपी का फुल फॉर्म सुन करके टीटी महोदय अवाक होकर उनका मुंह देखने लगे और वो मेरा मित्र रिक्शे पर बैठा चल दिया। दोस्तों, आज का ये हास्य लघु कथा अब यहीं समाप्त होता है आज के एपिसोड में। बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। और चलते चलते फिर एक निवेदन कि भाई अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।